हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप सभी की स्टडीज़। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम आज स्टार्ट कर देंगे। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा बट ऑलमोस्ट हाफ जो है हम कवर कर लेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे मैं थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद जो है वेबसाइट पे डाल दूँगी। और जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता आज कमेंट्स में बताना, बिकॉज आज मैं इवनिंग में कमेंट्स रिप्लाई की तुम्हारी अलग वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स होंगी, जहाँ से तुम्हें डाउट है वो बता देना, बिकॉज कमेंट्स में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना ईजी नहीं होता। तो मैं आज तुम सभी का रिप्लाई कर दूँगी इवनिंग में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली स्टार्ट विद द एम्ब्रियोलॉजी की एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस। फीटस के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी करना हो तो हम किस में करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। ठीक है। देन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें सेक्स ऑर्गन्स दिए मिलते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि प्राइमरी होते हैं सेकेंडरी होते हैं। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ऑर्गन विच फॉर्म गैमेट्स, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन कौन से होते हैं, टेस्टिस। एंड फीमेल में कौन से होते हैं, ओवरीज। ठीक है। एंड मेल गैमेट को स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। देन विद द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं या क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जो पैसेज ऑफ गैमेट में हेल्प करते हैं बट गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते। दिस ऑर्गन फॉर्म द पैसेज ऑफ गैमेट टू हेल्प द यूनियन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट। ठीक है। अभी ये मेल में कौन से होंगे, फीमेल में मेल में एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस, वेज डिफेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस। एंड फीमेल में कौन से होंगे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। ठीक है। देन स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं इम्पोर्टेंट जो बात होंगी तुम्हें वही बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेम्परेचर होता है उस स्क्रोटम का 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इससे बहुत बार नीट में भी क्वेश्चन आता है और बीएससी नर्सिंग में भी बहुत बार इससे क्वेश्चन आया, तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है। एंड ये टेम्परेचर रहता है इसका। ठीक है, स्क्रोटम का टेम्परेचर इतना रहता है। एंड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, टेस्टिस ओवल इन शेप एंड लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। एंड इसके 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट टेस्टिस में इनको क्या बोलेंगे हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। और 250 कंपार्टमेंट में अब हम अलग करके देख लेते हैं। हर कंपार्टमेंट में क्या होगा, 3 सेमिनल क्या होंगे, सेमनीफेरस लोब्यूल्स होंगे। ठीक है, जहाँ पे स्पम्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अभी देखो तुम 250 में भी कितने होंगे, 250 के अंदर एक को ले लो तुम, एक के अंदर कितने हैं, 3, और उनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पम। तो 250 के अंदर कितने हो जाएंगे, और उन सब के अंदर तो बहुत ज़्यादा नंबर में स्पम्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अभी हम डिफ्रेंशिएट कर लें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करेंगी, स्पम का फॉर्मेशन करती हैं। एंड सर्टोली सेल क्या होंगी, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। उससे अलावा एक टाइप की सेल और प्रेजेंट होती है, इससे हम बाहर आए तो इंटरस्टिशियल स्पेस तुम्हें पता ही होगा, जैसे सेल के बाहर जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ये क्या करेंगी, हॉर्मोन्स को सेंसाइज और सीक्रेट करती हैं, लाइक एंड्रोजन्स। ठीक है। देन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं, रेट्री टेस्टिस, वाजा फेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वेज डिफेंस। ठीक है। एंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होंगी, इनमें से तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है और याद रखना है। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स पूछा है या फिर मेल एसेसरी ग्लैंड्स पूछा है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स पूछा है या फिर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स पूछा है। ठीक है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स पूछा होगा तो तुम क्या बताओगे, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स। मीन सेमिनल वेसिकल्स कितनी होंगी, 2, एंड प्रोस्टेट कितनी होगी, 1 होगी। एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये तो याद रखना है। ठीक है।
एंड सीक्रेशन, इनका जो सीक्रेशन होता है उसमें क्या क्या होता है, तो सीक्रेशन कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये चीज़ है इनके सीक्रेशन में प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में। और इनका सीक्रेशन क्या किस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। मैंने फिर बता दूं, मैंने सभी पॉइंट्स नहीं बताए, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वही कवर किए हैं। तो तुम्हें जाके एनसीईआरटी रीड करनी है और उसके डायग्राम्स देखने हैं, ठीक है। डायग्राम्स अच्छे से कर लेना, इसके डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या होगा, इसमें 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट होती है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये याद रखना है, तुमसे सीरीज में भी पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ से कहाँ ओम जाएगा, कहाँ से कहाँ स्पर्म जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, जब तुम डायग्राम्स को समझोगे, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को कि कहाँ से दे रखा है, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे तुम्हें मैं बता दूँ, जैसे लास्ट में हमने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वाजा एफ्रेंशिया में आएगा रेटी टेस्टिस से, देन टेस्टिस से बाहर जाके एपिडिडाइमस में होगा, वेस्ट डिफेंस में होगा। ऐसे तुमसे सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी बहुत बार आए हैं। तो तुम ऐसे तुम डायग्राम से जाके देखना एनसीईआरटी में कि कैसे कैसे डायग्राम दे रखे हैं और ये कैसे कैसे जो ये गैमेट्स हैं कहाँ कहाँ जाके, मतलब इनका पाथवे क्या है उसके रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाह रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे 2 ovaries, 2 oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia, ठीक है। डिस्कसिंग अबाउट ओवरीज, ओवरीज क्या होती हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं जो ओवम को प्रोड्यूस करते हैं एंड ओवरियन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखो लेंथ कितनी होगी इनकी, लेंथ इनकी और लेंथ याद रखनी तुम्हें, जैसे और साइज भी याद रखना है। जैसे जो जो एनसीईआरटी में दे रखा है मैंने वही बताया है, ये तुम्हें एज इट इज़ याद होना चाहिए, ओवरी का भी और टेस्टिस का भी, ठीक है। जो जो एनसीईआरटी में मेंशन है अलग से, तो लेंथ देखो 2 to 4 सेंटीमीटर होती हैं। ओवरी की लेंथ कितनी होगी, 2 to 4 सेंटीमीटर। एंड इसमें क्या क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ठीक है। ये क्या ये तीनों मिला के क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, एसेसरी डक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब की भी लेंथ याद रखनी है, एनसीईआरटी ने अलग से मेंशन किया है कि फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, ठीक है। अभी इसके अगर तुम जाके फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक। और द यूट्रस, यूट्रस क्या होगा, सिंगल होता है और इसको क्या बोलेंगे, वोम भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सर्विकल कैनाल होती है, सर्विक्स की कैनाल को सर्विकल कैनाल बोलेंगे। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल बना देंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखनी है कि सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल बनाएंगे। देन अबाउट द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में डिस्कस करूं तो वॉल ऑफ यूट्रस में क्या क्या होगा, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, 3 वॉल्स होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंडोमेट्रियम और इनके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, बट मेनली एनसीईआरटी ने एंडोमेट्रियम के बारे में डिस्कस किया है कि एंडोमेट्रियम में क्या होगा, साइक्लिक चेंजेस होंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देन डिस्कसिंग अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें क्या क्या होगा, मॉन्स पब्बिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। और एक बात और बतानी थी यहाँ पे तुम्हें कि जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस ये क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ पे नहीं समझाया। अगर तुम्हें करना है तो तुम एनसीईआरटी से जाके पढ़ना और वहाँ से हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि यूट्रस क्या होता है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो तुम जाके थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी देखना। देन डिस्कसिंग अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स, कि मेमरी ग्लैंड्स तुम्हें मुझे कमेंट में बताना है कि बर्थ, बिफोर बर्थ मेल में और फीमेल में कितना गैमेट्स का प्रोडक्शन हो जाता है, एक क्वेश्चन तो ये बताना है, ठीक है। देन डिस्कसिंग अबाउट मेमरी ग्लैंड्स, मैं बता दूं कि मेमरी ग्लैंड्स में क्या होंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होती है यहाँ पे, एंड ग्लैंडुलर टिश्यू भी डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू किस में डिवाइड होंगे, मेमरी लोब्स में,
ठीक है। एंड देन छोटी छोटी एल्वुलाइज होंगी। एल्वुलाई किस में ओपन होती हैं? मेमरी ट्यूबल्स में। एंड मेमरी ट्यूबल्स किस में होंगी? मेमरी डक्ट में। एंड मेमरी डक्ट मेमरी एम्पुला बना लेंगी। एंड फिर मेमरी एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट बना लेंगे, जिससे मिल्क एजैकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेमरी ग्लैंड के बारे में बता दिया। अभी तो है मेमरी ग्लैंड का, फीमेल का, मेल का, इन सभी का डायग्राम जाके एनसीईआरटी से अच्छे से समझना है और उसे बना के देखना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो गिरूँ तो तुम्हें पता चल सके। ठीक है, और इसके MCQs जल्दी ही डाल दूँगी 1 आवर में। ठीक है, चलो बाय बाय।